अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वह कोई एक सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि बहुत ही खास है। इनके कार्य कुशलता के हम सभी कायल हैं। आप जिस संस्था में रहीं उसे एक नया रूप आपने दिया। शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य करती रही। आपके व्यक्तित्व का परचम विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न महाविद्यालयों में लहराता रहा है। तो अब मैं पटना विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जे.सी. सुशील मोदी में, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। Good afternoon to all of you. Respected Mr. and Mrs. Vijay Prakash, मंच पे बैठे हुए important personalities, students के साथ बैठे हुए important persons, students, teachers, and my dear friends. Sports is a very important part in my life. और मैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जब प्रिंसिपल थी, या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वहाँ भी बच्चों को इंस्पायर करना टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। आप देखेंगे कि जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो दिस इज टाइप ऑफ एक एक्टिव लहर जो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को जिंदा करता है। एंड स्पोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लाइफ में। हम 6 बहन 2 भाई, हम लोग सब लोग स्पोर्ट्स में वी सो ऑलवेज टेक पार्ट। और स्कूल हमारा और कॉलेज हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सब लोगों को भाग करने में थे। एंड ये चिढ़ाना, थोड़ा गुस्सा आता था कुछ, लेकिन इट्स एन एक्सेप्टेंस दैट यू हैव लॉस्ट। बट इट इज नॉट इतना भी उदास होने का कोई बात नहीं था, क्योंकि फिर अगले साल जब स्पोर्ट्स आता था फिर हम लोग भाग लेते थे, फिर जिंदा हो जाते थे। बिहार में मैं जब आई, मैं मुंबई से आई, अब बिहारी हो गई। और बिहार में जब बिहार में आई एंड कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में मैं पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज में व्हेन आई वाज ऑन द चेयर, तो स्पोर्ट्स होना जरूरी मेरे लिए, इट वाज पार्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कॉलेज। जिस कॉलेज में कभी स्पोर्ट्स नहीं हुआ था, उस कॉलेज में मैंने स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। हम देखे बच्चों को और हमने बोला सब लोग भाग लेंगे। तो भाग लेने में ओनली 2-3 पीपल, क्योंकि कभी स्पोर्ट्स हुआ नहीं था, स्कूल में भी नहीं हुआ था, कॉलेज में भी नहीं हुआ था, अचानक स्पोर्ट्स में भाग लेने को बोल रहे। तो 2-3 स्टूडेंट्स ही, मैं सोची मेरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा क्या। तब फिर मैंने इंसेंटिव दिया, जो कोई भी एक्टिविटी में पार्ट लेंगे तो आपको 10 अटेंडेंस मिलेगा, 5 अटेंडेंस मिलेगा। अटेंडेंस शॉर्टेज होने से दे नॉट सेंट अप। तो इस तरह से कुछ न कुछ अटैच कर देखे। 100 स्टूडेंट्स थे, 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, कोई ना कोई हर एक्टिविटी में। फिर हम देखे कि टू मेनी स्टूडेंट्स। अब मेरे प्रॉब्लम है कि 100 स्टूडेंट्स को हर एक्टिविटी। मिताली मैडम वाज अ वेरी बिग सपोर्ट एट दैट टाइम, एंड मिताली मैडम मेरे साथ वहां से जुड़ी, और उनका अपना 4-5 गेम रहता था। दौड़ है तो रिले है, गोला फेंक, सब। लेकिन हमारे साथ जब जुड़ गई और वो सब, देयर मस्ट बी एक्साइटमेंट इन द फील्ड, तभी मजा आता है। तो सब लोग भाग ले रहे थे। पहली बार जब मैंने 100 स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराया, तब सो मेनी स्टूडेंट्स इतना एक्टिविटीज कैसे कराएंगे। देन आई सेड मैक्सिमम 3 एक्टिविटी, उसको छांटे। कैसे छांटे? तो बोले 3 एक्टिविटीज में यू कैन टेक पार्ट, लेकिन सम स्टूडेंट हु आर गुड दे वांट टू टेक इन 4 and 5। बोले नहीं, पहले तीन। तो ऐसे करते सब स्टूडेंट्स, और कुछ ऐसे एक्टिविटीज ओपन रखे
where everybody can participate. 3 के अलावा तो हम देखे सब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. स्टूडेंट्स ऑल्सो हैड अ वेरी पॉजिटिव रिएक्शन. मैं वहाँ बैठी थी पंडाल में तो स्टूडेंट्स आते थे, मैडम पहली बार दौड़े, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार दौड़े. एंड ऑल दोस गर्ल्स दे आर ऑल यंग, 25, 30, 35, सम मैरिड ऑल्सो. तो मैरिड कहाँ दौड़ेंगे, किचन में ही दौड़ेंगे. कोर्स करने के बाद तो किचन में दौड़ना है, बच्चों के पीछे दौड़ना है. वो भी आकर बोलते थे बड़ा मजा आया मैडम, बहुत पहली बार हम लोग दौड़े. तो what I found is that they're so happy. The winning part was not important. Participation होना, that is important. और participate होने से what is happening? As the principal madam and Vijay Prakash ji said, आपका you become very alert. You have a new confidence. आप हर काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं. एंड स्पोर्ट्स को जैसे इन्होंने कहा कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो उसको याद करने के लिए हम जब हमने कॉन्सेप्ट हार्वर्ड गार्डनर मल्टी इंटेलिजेंस थियरी दिए हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दिए हैं, और उसमें उन्होंने अलग अलग थियरीज जो विजय प्रकाश जी ने बताया कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, ये सारा अलग अलग इंटेलिजेंस है. और स्पोर्ट्स में ऑल्सो इट्स एन इंटेलिजेंट एक्टिविटी. आपका इंटेलिजेंस है तभी आप भाग ले सकते हैं कोई चीज में. इट ऑल्सो डेवलप्स योर इंटेलिजेंस. हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट खेलते हैं. नाउ ही मेनी न्यू कमर्स हैव कम, बट व्हेन वी यूज्ड टू सी व्हेन वी वर इन कॉलेज एंड ऑल, सचिन तेंदुलकर, हम लोग क्या गिनती करते थे, वो क्रिकेट खेल रहा है, इतना पैसा इकट्ठा यहाँ किए, उतना पैसा इकट्ठा वहां किए, इतना करोड़ हो गया, उतना करोड़ हो गया, क्या करेगा इतना करोड़ से. बट वी आर लुकिंग एट दी व्हाट आर द बेनिफिट्स ही इज गेटिंग. हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो रोज सवेरे 6 बजे 7 बजे उठकर वो, हाँ मुंबई के हैं, शिवाजी पार्क के स्टेडियम में जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करना, और लगातार 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस एवरी डे. अभी हमारे यहाँ क्या है, आज संडे है छोड़ दो, आज सोना है, मंडे है आज तो क्लास नहीं है, देरी से जा सकते हैं, तो हम लोग आलस करते हैं. बट ही इज नॉट अलाउड टू डू दैट, क्योंकि ही हैज टू बी ऑन द अप टू द मार्क. तो रोज सवेरे उठना, उस स्टेडियम में जाना, उनका प्रैक्टिस करना, टाइमिंग को ठीक करना, इंटेलिजेंट देयर. क्रिकेट हम देखते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है, ऐसे बैट उठाओ और मारो. यू ट्राई, दोज हु आर नॉट हेल्ड द बैट, इट्स नॉट सो इजी. उसमें टाइमिंग रहता है, बैट उठाने का टाइमिंग, बॉल आता है कितने स्पीड से आता है, कब मारना है, कौन सी डायरेक्शन, एवरीथिंग इज इन अ फ्रैक्शन. सब एक जीपी में एवरीथिंग हैज टू बी कैलकुलेटेड बाय द ब्रेन, कि किस एंगल में मारना है एंड ऑल दोस थिंग्स. So your brain is active in that activity. तो स्पोर्ट्स भी ऐसे नहीं है कि हर कोई कर सकता. There's intelligence in that. There's intelligence in that. तो कितना रन्स किए, अब आगे भी खेलना है. So everything is managed by the brain. That's why sports is put into an activity of intelligence. सब आदमी नहीं कर सकता. आपको you must have, हुनर के लिए आपको practice makes perfect. But you have to have that ability of understanding, thinking, reasoning, और ये सारा चीज हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वहाँ तो बहुत टाइम मिल जाता है हम लोग को. सोच कर हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं कितना लपेटे को आंसर, क्योंकि बैठकर सोचता है और क्या लिखूं और इतना मार्क्स मिलेगा कि नहीं. बट यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट दैट आंसर. लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन को देखो, इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उनको डिसाइड करना है, किक लगाना है तो बॉल इज कमिंग, व्हेन ही हैज टू किक, विच डायरेक्शन ही हैज टू किक, कहाँ उसका अपना टीम का आदमी है, उस साइड में किक करना, ऑल दिस थिंग्स दे आर ऑल तुरंत हो जाता है. तो इट्स अ वेरी पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. और हम स्कूल्स में क्योंकि टीचर्स हैं तो टीचर्स शुड बी एक्टिव इन स्पोर्ट्स.
हम ये नहीं बोलते कि आप स्पोर्ट्स टीचर बन जाओ, यू बिकम अ सब्जेक्ट टीचर, लेकिन जब तक आप इस एक्टिविटी को एंजॉय नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक स्पोर्ट्स टीचर के एक्टिविटी में जान नहीं आएगा। जब वो समझती है कि अच्छा दिस वन इज आल्सो लाइक सपोर्टिंग मी, स्टूडेंट्स को भी अभी हमारा स्टूडेंट्स को निकालना पड़ता है, चलो चलो टेक पार्ट, तो those activities the principal the teacher has to do। तो टीचर जब तक पुश नहीं करेगा, टीचर का अपना इंटरेस्ट होगा स्पोर्ट्स में, तब तो वो करेगी। इसीलिए भी at least I believe that sports should be a part of the teacher training program। तो टीचर नोज कि स्पोर्ट्स में भाग लेने में what is the joy, what is the difficulty, what is the required push, जो स्टूडेंट्स को पुश करना है टू पार्टिसिपेट। तो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स में जो भाग लेते हैं, पेरेंट्स आजकल देखते हैं, पेरेंट्स बच्चों को छोटे एज में ही भेज देते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, बिकॉज देयर इज सो मच एनर्जी, और वो एनर्जी हैज टू बी यूटिलाइज्ड। और एंड दिस आल्सो स्पोर्ट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द फिटनेस। आप फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, एंड नथिंग इज डिफिकल्ट, सब चीज में आप राजी रहते हैं। और आप जब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, घंटी बजता है तो आप इंतजार करते हैं कौन खोलेगा दरवाजा। है व्हेन यू आर एन एक्टिव पर्सन तो आप झट से उठ जाते हैं, बच्चों को देखो झट से उठ जाते हैं। सो दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज देयर इन द सिस्टम। यहाँ मुझे विजय प्रकाश जी ने बुलाया इस ओकेजन पर, मैं बहुत खुश हो गई कि स्पोर्ट्स के लिए बुलाया है। People only call me for academic work, ठीक है। और स्पोर्ट्स इज सो क्लोज टू माय हार्ट। हम लोग we would participate in the events जो स्कूल कॉलेजेस में होते थे, दौड़ना, रिले रेस, एंड also was an active participant of judo। तो उसमें भी there's a medal there, तो हम लोग भाग लेते थे, और ग्रुप अच्छा मिल जाता है तो यू आर एबल टू डू मेनी थिंग्स। तो दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटी नॉट ओनली आपको डिसिप्लिन करता है, जैसे हमने बोला रोज सवेरे उठकर स्टेडियम में जाकर एक्टिविटी करना, इसी तरह से स्पोर्ट्स इन्वॉल्व्स यू इन अ डिसिप्लिन। फिर आपस में एक दूसरे के साथ हाउ टू बिहेव, कब लड़ाई करना, कब लड़ाई नहीं करना, कब समझना कि जीते हैं, कब समझना है कि ड्रॉ हो गया, हार गए, उसका एक्सेप्टेंस। तो ये सारा चीज स्पोर्ट्स सिखाता है। एंड कोई आप देखेंगे हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स वाज नॉट गिवन अ टर्म स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स तो रोज ही होता था। आप देखेंगे इयर्स बैक घर में जो महिला थी वो तो रोज ही किचन में स्पोर्ट्स करती है, मसाला पीसना, झाड़ू लगाना, एवरीथिंग वाज देयर। आज के डेट में मशीन्स आ गए हैं एंड यू अर्निंग अ लॉट, तो आप मेड्स को रख रहे हैं। तो बट दिस एक्टिविटी वाज ऑलवेज देयर, लेकिन हमने उसको घरेलू काम उसका हेडिंग दे दिया। वी नेवर थॉट दैट देयर वाज एनी एक्टिविटी जो हमारे को फिट रखता है या फिटनेस की ओर। अभी हम इतना मशीन्स यूज करने लगे हैं कि दिस पार्ट ऑफ आवर वेलकमिंग ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, डिजीजेस इन आवर लाइफ। तो लेकिन समय के साथ सब आदमी को चलना है। इसी में everybody should remove some time for some activity, whether it is some sport or some any activity। कुछ नहीं है तो वॉक करना जरूरी है, और नहीं वॉक करेंगे तो बीमारी पकड़ लेगा और फिर आप वॉक करने मजबूरी हो जाएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू रियलाइज दैट दिस स्पोर्ट्स जो अभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी आप भाग ले रहे हैं, आगे जाकर दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, आपको जब एंजॉयमेंट होगा तो आप अपने बच्चे, जब भी आपको बच्चे हैं, बच्चे होंगे, तो यू विल ऑल्सो एनकरेज देम कि भाग लेना है, क्यों नहीं लेंगे, जाएंगे, लेंगे। सो दिस टाइप ऑफ अ साइकिल इज देयर। तो इस साइकिल में आप भी एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट बने, ये मेरा इच्छा है। आई थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विजय प्रकाश जी एंड मैडम, मुझे यहाँ इनवाइट किए
और मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाह रही थी कि आज मैडम कोई एक या दो सिंपल कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराकर फिर हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो हम लोग को और मजा आता। बट नेवर माइंड, द एक्टिविटी इज डन, दैट इज इम्पोर्टेंट। समय आगे पीछे इस तरह से चलते रहता है एंड आई थैंक यू ऑल फॉर सिटिंग पेशेंटली। और मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा असर मेरे बातों का आप पर हो और कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको कोई एज में हो आपको करना है। सहजता से और काफी विनम्रता से अपनी बातों को आपने रखा और हमें आशा और विश्वास भी है कि हमारे सभी प्रशिक्षु आपकी बातों को जरूर समझे होंगे और आपके द्वारा जो कही गई बातें हैं उस पर जरूर वो चलेंगे।